सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस में बात करूंगा। सैनिक 20% अधिक पेंशन के हकदार हैं, यह कोर्ट का आदेश एमओडी के लिए सीधा। और 1 अप्रैल से नई पेंशन नियम लागू हैं। किसको होगा फायदा और किसको होगा नुकसान। और ऑनरी रैंक को फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक स्पीकिंग ऑर्डर। कर्नल की पिटाई, हम तो ऐसे आतंकियों को नहीं मारते। और पुलिस की इतनी बर्बरता, क्या आप पुलिस के इतने लंबे हाथ हैं जो कि सेना के अधिकारियों के गिरेबान तक पहुंच गए। कब इन हाथों का होगा बंदोबस्त, कब लगेगी लगाम, इसके बारे में अखबार आज कह रहे हैं। और सैनिकों के साथ भीषण हादसा, 2 ने किया देश के लिए अपनी जान कुर्बान। तो दोस्तों खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा आखिर 20% पेंशन बढ़ोतरी का मामला क्या है दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि सेना के सेवानिवृत्त सैनिक 20% अधिक पेंशन के पात्र एएफटी। हाँ जी दोस्तों, चंडीगढ़ सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने कहा है कि सैनिकों को अब 20% पेंशन बढ़ोतरी कब मिलनी चाहिए। जैसा कि लगातार सैनिकों की मांग है कि 80 साल शुरू होते ही उन्हें 20% अतिरिक्त पेंशन बढ़ोतरी कर दी जानी चाहिए, जैसा कि अभी सरकार का नियम है। लेकिन इस नियम में एमओडी या सरकार इतनी तेज हो गई, उसने कहा कि अब 80 साल खत्म होने के बाद 81 साल के पहले दिन से शुरू होगी। और यह मामला बड़ा पेचीदा होता जा रहा है। जैसे कि केंद्रीय कर्मचारियों सैनिकों की मांग है कि पेंशन को 60 वर्ष के बाद 1% प्रतिवर्ष या 65 के बाद 5%, आप 5% 5 साल के बाद बढ़ोतरी, जैसा कि 65 के बाद 5 और 70 के बाद 10, 75 के बाद 15 और 80 के बाद 20। अभी तक सरकार ये मन नहीं बना पाई है कि 80 खत्म होने का इंतजार करती, 81 साल में देती है। इतना मतलब ये पेचीदा नियम है। और ये नियम ऐसा है कि सरकार देना यानी हाथी के दांत दिखाने के, लेकिन खाने के लिए नहीं। आपको हम बातें कर रहे हैं घुमा फिरा के, लेकिन देंगे कुछ नहीं। और इसी तरीके से चंडीगढ़ कोर्ट ने कहा है कि सैनिक 80वें साल के पहले दिन से 20% पेंशन के हकदार हैं, 80वां वर्ष पूरा होने पर नहीं। न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन, अध्यक्ष एएफटी दिल्ली की प्रधान पीठ के प्रशासनिक सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती, यानी दिल्ली जो प्रिंसिपल ब्रांच है, उसने भी यही कहा है कि यह याचिका लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स कल्लन द्वारा दायर की गई थी। और वो 99 में सेवानिवृत्त थे और दूसरे एक स्क्वाड्रन लीडर थे। दोनों की आयु 80 वर्ष हो चुकी थी और वे नियमानुसार अपनी पेंशन में 20% वृद्धि के हकदार थे। उन्होंने कहा है वे अब सभी कर्मचारियों के लिए पात्रता के अनुसार 80 वर्ष की आयु से बढ़ी हुई पेंशन का दावा कर रहे हैं। संबंधित सरकारी कानूनों में समान शब्दावली का उपयोग करने और उसमें संशोधन करने के लिए उन्होंने कहा है कि हम सरकार के इस फैसले से दुखी हैं। उन्होंने कहा है कि 79वें वर्ष के पूरा होने के बाद 80वें वर्ष की शुरुआत में आपको इसका 20% का फायदा मिलेगा। 80 वर्ष की आयु के अंत तक 12 महीनों के लिए संशोधित मूल पेंशन के 20% की दर से बढ़ी हुई पेंशन के निर्देश मांगे। तर्क दिया गया था कि दृष्टिकोण पक्षतापूर्ण असंवैधानिक ये तरीका है, जिसमें कहा गया है कि 80 साल से 20% की बढ़ोतरी, तो 80 साल खत्म होने का इंतजार क्यों। और इस तरीके से आदेश दिया गया है कि जो 80 वर्ष की आयु जिस दिन से आपकी शुरू होती है 20% पेंशन, अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाए। तो दोस्तों ये ऐसा नियम है कि हर नियम में सरकार पैसे के मामले में फिल्टर लगाती जा रही है। यानी 80 साल के तो 80 साल खत्म करो, यानी ऐसी है सरकार। यानी केंद्रीय कर्मचारी हैं और पेंशनर्स को क्या दे रही है, किस तरह दे रही है, कितना तड़पा रही है, ये आप सबको पता है। अब बढ़ते हैं एक और बड़ा बवंडर, बड़ी खबर। यानी जैसा मैंने कहा कि 1 अप्रैल से पेंशन नियमों में बदलाव है, जहां पर इस देश के अंदर नेता अपनी 50% पेंशन, एक पेंशन नहीं 3-3 पेंशन लेते हैं और पूरी सैलरी लेते हैं, सब्सिडी लेते हैं, सुविधा लेते हैं। और ये नेता उन लोगों की पेंशन को खत्म पे आउट कह रहे हैं। पेंशन की जगह कहा है उन्होंने कि अब 1 अप्रैल से आपको चुनना होगा यूपीएस या एनपीएस। आप खादी पहनने लगे तो आपको जिंदगी भर पेंशन मिलेगी, क्योंकि आप नेता हैं। क्या किया आपने देश के लिए, कौन सी कुर्बानी दी। बोले हम चिल्लू पार्क विधायक हैं, हम नगीना विधायक हैं। अरे क्या किया आपने देश के लिए, क्या किया बताइए। यानी इसको लेकर के केंद्रीय कर्मचारियों में गुस्सा है। उन्होंने हड़ताल की धमकी दी है कि उन्हें 50% पेंशन जिस दिन सेवानिवृत्त हो रहे हैं उस दिन से मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों नियम क्या है पता है आपको
कि यदि आप 25 साल सर्विस कम से कम पूरी करोगे और 25 साल सर्विस आप मान लो पैरामिलिट्री फोर्स में 20 साल आपकी उम्र है, आपने 25 साल सर्विस किया, 45 साल में आप रिटायर्ड होते हो तो 50% कम मिलेगी। जब आपकी 60 साल उम्र कंप्लीट हो जाएगी तब से आपकी पेंशन शुरू होगी। यानी आप 45 साल के रिटायर्ड होने के बाद 15 साल आप भूखे मरो, कुछ भी करो, भीख मांगो, सरकार को कोई मतलब नहीं। सरकार कहती है कि 60 साल के बाद बंदे को पेंशन मिलनी चाहिए, 45 के बाद आप अपना काम करो, मजदूरी करो, सब्जी बेचो, जो मर्जी करो। तो ये आपने देख लिया कि जितने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नियम बना दिया, पैरामिलिट्री फोर्स के लिए नियम बना दिया, अग्निवीर इलाके फौज में नियम बना दिया, लेकिन अपने लिए कोई नियम नहीं है। यदि मैं एक बार एमएलए बन गया हूं तो मेरी पेंशन, एमएलसी बन गया हूं तो मेरी पेंशन, संसद सदस्य बन गया हूं तो मेरी पेंशन, और मेरी तनख्वाह और पेंशन दोनों लेते हैं। ये है निकम्मे, और ये वहां पर बैठकर मेजें थपथपा के अपने लिए सारी चीज ले लेते हैं। और आज इनको पैरामिलिट्री फोर्सेस या अन्य कर्मचारियों के लिए जो कि 60 साल अपनी पूरी जिंदगी सरकारी कामों के लिए झोंक देते हैं, उनका भविष्य अंधकार में है। और इसी को लेकर 1 अप्रैल से सरकार नया नियम बनाया जा रही है और उसमें कहा गया है कि सीधा सीधा PFRDA न्यू रूल्स, पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण, यूनिफाइड पेंशन जिसका नाम है, जो कभी यूपीएस, एनपीएस, अभी आपने देखा होगा ओपीएस की मांग कर रहे हैं। और उसमें कहा है कि 50% निश्चित पेंशन कम मिलेगी 60 साल के बाद। पेंशन फंड नियामक ने इन्होंने सीधा सीधा किया है कि 1 अप्रैल से आपको चुनना होगा। 1 अप्रैल 2025 के बाद सेवा में आने वाले कर्मचारियों को ज्वाइन करने के लिए 30 दिन में यूपीएस या एनपीएस का विकल्प बताना होगा। इन नए कर्मचारियों के लिए सरकार समय बढ़ा सकती है, लेकिन उन्होंने कहा है कि कौन कर सकता है नामांकन, कैसे करेगा नामांकन, यूपीएस और एनपीएस में अंतर क्या है। जैसा आप सभी जानते हो कि यह एक अंशदायी है और इस पेंशन का नियम सीधा सीधा हमने आपको बता दिया कि यह पेंशन के नाम पे ठगी है, छल है, छलावा है। यदि ये इतना ही अच्छी होती तो ये नेता पहले अपने लिए लागू करते। यानी ये है देश के राजनीति, ये है देश के राजनेता, यानी पूरी कमांड देश पे करना चाहते हैं, मन मर्जी की बकवास करना चाहते हैं, देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, सेना के अंदर भी घुसना चाहते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर भी घुसना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं, लेकिन पेंशन नहीं देना चाहते। माननीय गृह मंत्री जी बड़ा दहाड़ के कह रहे हैं संसद में, मैं फिर से एक बार डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और बीएसएफ के जवानों को ढेर ढेर बधाइयां देना चाहता हूं, जिन्होंने घंटों घंटों तक, जहां सूर्य की किरण दिन दहाड़े भी ना पड़े, ऐसे घने जंगलों के अंदर पानी पिए बगैर, खाना खाए बगैर, नींद लिए बगैर इस समस्या के समाधान के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। कि हमारे जवान हैं, यानी गृह मंत्रालय के जो सीएपीएफ के जवान हैं, भूखे रह करके, प्यासे रहकर इस देश के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं, 24 घंटे काम करते हैं और बलिदान करते हैं, लेकिन उन्होंने आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद का सफाया कर दिया। लेकिन इनकी पेंशन के लिए आप बिल्कुल कभी संसद में नहीं बोल पा रहे। दूसरे लोग बोलते थे, आप भी पहले यही बोलते थे, अब सरकार में आ गए, आपने कानों में रुई लगा ली, अब आप ये भूल गए। बड़े शर्म की बात है इन नेताओं के लिए, बेशर्मी है ये, सबसे बड़ी बेशर्मी। अब मैं बात कर रहा हूं एक और बड़ी बात, जो ऑनरी रैंक को फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलेगा, पीसीडीए का जवाब है। और ये देख सकते हो आपके पास एक स्पीकिंग ऑर्डर है 5 मार्च 2025 का। किसी ने ग्रेविंस डाला था कि मैं ऑनरी रैंक है और ऑनरी रैंक का बेनिफिट मिलना चाहिए, तो उन्होंने सीधा कहा है, एंड वेयर इज आल्सो इन्फॉर्म दैट देयर विल बी नो फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ ऑनरी नायब सूबेदार, ऑनरी सूबेदार या ऑनरी सूबेदार मेजर एज इंडिविजुअल गॉट इज ऑनरी रैंक ऑफ आफ्टर डिस्चार्ज। उन्होंने कहा है कि आप रिटायरमेंट के बाद किसी भी प्रकार की आपको ऑनरी मिलती है, चाहे वो ऑनरी आपको कैप्टन मिले, चाहे लेफ्टिनेंट मिले, चाहे सूबेदार मिले, चाहे सूबेदार मेजर मिले। हाँ, ऑनरी नायब सूबेदार को इसका फायदा पहले मिल रहा था, जो पिछली सरकार कर रही थी, और इस सरकार ने आकर के इसको भी डिसमिसल कर दिया। तो आप समझ सकते हो कि इन्होंने जो उनसे एक जवाब मांगा गया था, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फायदा मिलना चाहिए, लेकिन सरकार बिल्कुल फायदा क्या, ऑनरी भी बंद करने के मूड में, जैसा कि मैंने आपके सामने रखा। अब मैं बात करूंगा दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर, कर्नल की पिटाई। हाँ जी दोस्तों, कल का दिन बड़ा हंगामादार रहा, जैसा कि आपने पटियाला में देखा होगा कि हमारे कर्नल साहब की मैडम ने जबरदस्त उन्होंने एक मुहिम चलाई, और मुहिम राज्यपाल जी से मिली, मीडिया से मिल रही है, प्रोटेस्ट किया पटियाला हाउस के बाद जाकर के। जैसा कि पंजाब में पटियाला
में सेना के कर्नल उनके बेटे के साथ मारपीट की गई। पटियाला पुलिस ने अब इस मामले के लिए एफआईआर दर्ज की। दोस्तों एफआईआर कल दर्ज हुई है और ये सब पुलिस वाले झूठ बोल रहे थे, तमाम तरीके की बकवासबाजी कर रहे थे। 13 मार्च पटियाला में नशे में धुत कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा भारतीय सेना के मौजूदा कर्नल उनके बेटे को पीटने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में कर्नल की पत्नी ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में पूर्व अधिकारियों के साथ प्रेस वार्ता की। पंजाब पुलिस पर इस मामले की कार्रवाई न करने पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने रोते हुए आरोप लगाया कि पुलिस ने मेरे बेहोश पति को लात मारी, ऐसे तो हम आतंकियों को भी नहीं मारते हैं। जसविंदर कौर ने कहा कि हमने मीडिया को कॉल किया लेकिन उनका सपोर्ट नहीं मिला। हालांकि दबाव के दौर में अमर उजाला एक पिल्लर की तरह खड़ा रहा और इस बात पर सभी ने तालियां बजाई। मामला आप जैसे ही जानते हो कि जसविंदर कौर बाठ ने बताया कि उनके पति पुष्पेंद्र सिंह भारतीय सेना में मौजूदा समय में कर्नल है और जो मामला है वो आप सभी जानते हो। लेकिन अब बात उठ रही है, क्या पुलिस के इतने लंबे हाथ हैं कि वो किसी के भी गिरेबान पर अपना हाथ डाल सकती है? ये खबर अमर उजाला के जितेंद्र भारद्वाज साहब ने सही कहा है कि देश में पुलिस अब वाकई में इतने लंबे हाथ हैं कि वो कहीं भी किसी को भी मार सकती, पीट सकती, अपने तरीके से एफआईआर करे ना करे, केस बनाए। और ये मामला पंजाब में कर्नल के बेटे को पुलिस द्वारा जो कार्रवाई हुई है और उन्होंने सीआरपीएफ के जवान की पत्नी और बच्चे को थाने में पीटा था और पत्नी के प्राइवेट पार्ट में को भी उन्होंने लात लगाई थी। कर्नल साहब की मैडम तो न्याय के लिए घूम रही हैं और आज पैरामिलिट्री फोर्स का जवान सारण बिहार का रहने वाला और बिहार पुलिस की इतनी बर्बरता पर उन्होंने अफसोस जाहिर किया। यानी अब मीडिया भी इस बात को लेकर सामने आ गई। आखिर ये कब रुकेगा? अब बात आती सेना के अंदर के अधिकारी कुछ नहीं बोल रहे हैं, हमारे रक्षा मंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, बाकी सब शांत हैं। अब कुछ राजनीतिक पार्टियां खासकर कांग्रेस अब थोड़ी बहुत 13 तारीख का मामला अब 7-8 दिन बाद उन्होंने नपे तुले शब्दों में इसकी भर्त्सना की है, वो मैं अलग से बात करूंगा। लेकिन दोस्तों ये हो रहा है, आप देख सकते हो कल का प्रोटेस्ट। अब मैं बात करूंगा लद्दाख में भीषण हादसा, 2 जवानों की मौत, सेना ने जताया गहरा दुख। 200 कोर कमांडर ने शुक्रवार को एक्स पर सैनिकों के बलिदान और देश के प्रति उनके योगदान को सलाम किया। उन्होंने कोर के अधिकारियों और जवानों की ओर से शोक संतप्त परिवारों को सांत्वना दी। वहीं सेना के उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एमबी सुचिंद्रा कुमार ने इस बलिदान और जवानों की वीरता की सराहना की। लद्दाख में एक हादसे में 2 जवानों की मौत हो गई। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि गुरुवार को हुए इस हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान हवलदार किशोर बारा, सिपाही सूरज कुमार के रूप में हुई है। बलिदानियों का पार्थिव शरीर सम्मान रूप से उनके घर भेजे जा रहे हैं। लद्दाख की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर ने इन सैनिकों के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। सड़क हादसे में सेना के दोनों जवान गए। दोस्तों एक बहुत बड़ा सड़क हादसा हुआ और उसमें हमारे सेना के 2 जवानों ने अपने देश के लिए बलिदान दिया। दोस्तों तो ये थी आज की खबरें, बनी रही हमारे साथ, धन्यवाद।